हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल करेंट्स लॉजी विद सनी विराट में। तो आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में कैलेंडर। कैलेंडर से बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं कैलेंडर में क्या क्या आता है, तो पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कैलेंडर में सबसे पहले आता है वीक, यानी कि एक सप्ताह। एक सप्ताह बराबर 7 दिन होता है। जैसे आज शनिवार है तो 7 दिन बाद फिर शनिवार होगा, तो 7 दिन के बाद चेंज होते रहता है। तो फिर उसके बाद देखते हैं एक सामान्य वर्ष। यानी कि नॉर्मल ईयर। एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। सप्ताह अगर होगा तो 52 सप्ताह 1 दिन। नॉर्मल ईयर में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, और दिन में बोलेगा तो 365 दिन होता है। लीप ईयर में, एक लीप ईयर में एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 52 सप्ताह 2 दिन। लीप ईयर को अधिवर्ष भी बोलते हैं, कभी कभी अधिवर्ष दे देता है क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं कि एक कोई भी तारीख को लेते हैं तो उस तारीख में क्या क्या दिया रहता है। तो चलिए देखते हैं, आज का ही तारीख ले लेते हैं, 3 अक्टूबर 2020। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ये तो सबसे पहले डेट हो गया, डेट तारीख या दिनांक। अक्टूबर यानी मंथ, महीना। यहाँ पे देखिए, ये जो लास्ट का 2 डिजिट है ये ईयर होता है, यानी वर्ष। और ये जो शुरू का है इसको बोलते हैं सेंचुरी, यानी शताब्दी। तो एक तारीख, तो अभी हम देखें कि एक कोई भी तारीख रहेगा उसमें, तो उसमें 4 चीज़ होता है। एक डेट होता है, तारीख, फिर मंथ होता है, फिर उसके बाद सेंचुरी होता है, फिर ईयर होता है। तो अब हम देखते हैं कि सेंचुरी यानी शताब्दी और ईयर दोनों में डिफरेंट क्या है। तो शताब्दी जिसके लास्ट में 20 रहे, लास्ट में 20 रहे तो उसको शताब्दी बोलते हैं, और ईयर लास्ट में कोई डिजिट रहे तो उसको ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि शताब्दी में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कैसे होता है। तो यहाँ शताब्दी में यानी सेंचुरी में नॉर्मल ईयर जब 400 से डिवाइड होगा तो वो लीप ईयर होगा, 400 से डिवाइड नहीं होगा तो वो नॉर्मल ईयर होगा। तो जैसे कि यहाँ 100, 200, 300 ये नॉर्मल ईयर है। और यहाँ देखिए 400 तो 400 से डिवाइड हो जाएगा, ये लीप ईयर आ गया। 800 भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1200 भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर आ गया। अब ईयर में देखते हैं कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कैसे आता है। तो ईयर में लीप ईयर आता है जब 4 से हम डिवाइड करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं, तब वहाँ पे लीप ईयर आ जाता है। और यहाँ पे देखिए नॉर्मल ईयर तो सिंपली आ जाएगा, 4 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी में भी देख लीजिए नहीं हो रहा है, तो ये नॉर्मल ईयर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ जब सेंचुरी दिया रहे, शताब्दी दिया रहे, तो 400 से डिवाइड होने पे आएगा लीप ईयर, लेकिन जब वर्ष दिया रहे तो 4 से डिवाइड होने पे। तो जैसे कि नॉर्मली सब हम लोग जानते हैं कि हर 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिखाते हैं आपको, जैसे कि 1896, तो ये लास्ट का 2 डिजिट है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा लीप ईयर आ गया। अब इसके 4 साल के बाद हमारा आ गया 1900,
तो ये सेंचुरी आ गया, ये 400 से भी नहीं डिवाइड होगा और 4 से भी नहीं डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल ईयर आ गया। तो 4 साल के बाद फिर से लीप ईयर कहाँ आया, नहीं आया। तो बस हमको ये देखना है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है ना वो 4 से डिवाइड होगा तब हमारा लीप ईयर आएगा। अगर सेंचुरी दिया रहे तो 400 से डिवाइड होने पे तब लीप ईयर आता है। तो आगे और देखते हैं हम। 1896 में लीप ईयर आया क्योंकि ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहा है, लास्ट का 2 डिजिट, इसलिए ये लीप ईयर आया। लेकिन उसके 4 साल के बाद 1900 आता है तो 1900 नॉर्मल ईयर हुआ क्योंकि ये ना 400 से भी डिवाइड नहीं होगा और ये लास्ट में 20 है तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। तो इसीलिए हर 4 साल के बाद ज़रूरी नहीं है कि लीप ईयर आए। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि लीप ईयर इन 100 ईयर, यानी कि 100 साल में कितना लीप ईयर और कितना नॉर्मल ईयर आया उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे 100 साल में नॉर्मल ईयर और यहाँ लीप ईयर। तो जो हमारा 100वां साल है वो तो 400 से डिवाइड नहीं होगा। 100वां साल तो हमारा सेंचुरी ईयर है लेकिन वो 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये तो नॉर्मल ईयर हो गया, लीप ईयर नहीं हुआ। और जो बाकी का 99 बचा है उसको देखते हैं 4 से डिवाइड होने पे कितना आता है। तो यहाँ पे जाएगा 2 बार में 8, यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ 4 बार में जाएगा 16, यानी कि 24 हमारा लीप ईयर आ गया। 100 साल में 24 लीप ईयर आ गया हमारा। बाकी का जो 76 बचा है वो हमारा नॉर्मल ईयर आ गया। बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे कि 100 को यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे 25 और 25 आंसर लगा देंगे, जो कि गलत है। यहाँ 25 लीप ईयर नहीं 24 लीप ईयर होगा क्योंकि जो हमारा 100वां साल है वो हमारा ये सेंचुरी ईयर है, तो इसलिए वहाँ 400 से हमको डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 500 का हम देखते हैं। 500 लीप ईयर इन 500 ईयर, यानी कि 500 साल में कितना बार लीप ईयर और नॉर्मल ईयर आता है। तो लीप ईयर का हम देखते हैं पहले 500 साल में। यहाँ 100 साल, 200 साल, 300, यहाँ 400, यहाँ 500। तो 100 साल में तो यहाँ पे 24 आया लीप ईयर, 200 साल में भी 24 आया, 300 साल में भी 24 आया। लेकिन यहाँ पे 400 साल में 24 नहीं 25 होगा क्योंकि ये 400 जो है 400 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए एक और लीप ईयर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ 25 लीप ईयर होगा और ये 500 साल में 24। तो यहाँ अगर 24 रहता तो 120 होता, लेकिन यहाँ पे एक बढ़ जा रहा है क्योंकि यहाँ 400 जो आ गया सेंचुरी ईयर का वो 400 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ 25 आया। तो यहाँ पे टोटल लीप ईयर आएगा 121। यहाँ टोटल लीप ईयर आएगा 121। अब आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। यहाँ बोल रहा है 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि यहाँ 29 फरवरी नहीं बोल रहा है, 29 तारीख बोल रहा है। अभी हम निकाले कि 100 साल में एक नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कितना बार आएगा। तो यहाँ चलिए देखते हैं। 100 साल में हम निकाले थे लीप ईयर 24 आया था, नॉर्मल ईयर 76 आया था। तो यहाँ पे एक लीप ईयर में 29 12 बार आता है और एक नॉर्मल ईयर में 29 11 बार आता है। यहाँ पे एक बार इसलिए घट जाता है क्योंकि वहाँ पे फरवरी, जो नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 का ही होता है, 29 का नहीं होता है। लीप ईयर में 29 का होता है, इसलिए यहाँ 12 बार आता है। तो यहाँ पे देखिए इंटू करते हैं यहाँ पे 12 से, और यहाँ पे नॉर्मल ईयर है तो 11 से करेंगे। अब इसको इंटू करने पे आया 288, इसको आया 836। अब दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आएगा 1124, यानी कि 1124 बार आएगा 29 तारीख। 100 साल में 29 तारीख 1124 बार में आएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर, यानी कि दुनिया का जो सबसे पहला हम लोग का कैलेंडर आया था तो उसमें पहला दिन क्या था,
तो उसमें पहला दिन हमारा मंडे था, मंडे दिया हुआ था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जो दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर था, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर जो हमारा था, तो उसमें सब पहला दिन क्या था, तो पहला दिन मंडे था। यहाँ पे है फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट वीक, यानी कि जो दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर आया था, वीक का सबसे पहला दिन क्या था, तो वीक का भी सबसे पहला दिन मंडे ही था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि दुनिया का जो सबसे पहला कैलेंडर आया था उसका फर्स्ट डे क्या था, उसका फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे क्या था, तो मंडे ही होगा, दोनों में मंडे होगा। अब यहाँ पे देखते हैं रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर रिपीट कब करता है, तो सेंचुरी में अगर देखते हैं तो हमारा सेंचुरी में यानी कि शताब्दी में 400 साल में हमारा कैलेंडर रिपीट करता है। हमारा शताब्दी में 400 साल में हमारा कैलेंडर रिपीट करता है। जैसे कि आज हमारा 3 अक्टूबर को शनिवार है, तो फिर 400 साल के बाद यानी कि 2020 है, 3 अक्टूबर 2020 है, तो 400 साल के बाद हमारा यानी कि 2420 में यही 3 अक्टूबर 2420 में भी वही दिन होगा जो आज है। आज शनिवार है, तो यहाँ 3 अक्टूबर 2420 में भी शनिवार ही होगा। तो यहाँ पे सेंचुरी में, शताब्दी में 400 साल में हमारा कैलेंडर रिपीट करता है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।